बस्तर की पहाड़ियों और घने जंगलों में एक नई कहानी लिखी जा रही है और ये कहानी है नक्सलवाद के खात्मे की। सरकार अब मिशन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना है और इसी मिशन को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ की फोर्स लगातार अबूझमाड़ और नेशनल पार्क जैसे कोर नक्सल एरिया में धावा बोल रही है। नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर है और सरकार की सरेंडर या एनकाउंटर नीति अब सीधे टॉप लेवल नक्सल लीडर्स को टारगेट कर रही है। पिछले 18 महीनों में 411 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें सीसी मेंबर से लेकर मिलिशिया तक हर कैडर के लोग शामिल हैं। इन पर कुल मिलाकर करीब 23 करोड़ 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें से 259 पुरुष हैं और 152 महिला नक्सली मारे गए हैं और अब ऑपरेशन का फोकस शिफ्ट हो चुका है देश के 13 मोस्ट वांटेड नक्सलियों पर। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की स्टेट फोर्स अब मिलकर इन 13 मोस्ट वांटेड नक्सलियों को टारगेट कर रही है। इनमें से सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इन पर 7 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम है। ये नक्सली केवल फील्ड में ही नहीं बल्कि पूरे माओवादी नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। 4 है पोलित ब्यूरो के मेंबर और 9 सेंट्रल कमेटी के, और सबसे ऊपर नाम आता है मुपल्ला लक्ष्मण राव का, जिसे आप गणपति के नाम से भी जानते होंगे। इसके कई और नाम हैं जैसे रमन्ना, श्रीनिवास, गुडसा दादा, मलन्ना, और ये वही शख्स है जिसने माओवादी मूवमेंट की नींव रखी है। इसके अलावा जो नाम सबसे ज्यादा चर्चित हैं उनमें शामिल है पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ शंकर रन्ना, मोडेम बालाकृष्णा उर्फ बालन्ना, गणेश उइके उर्फ राजेश तिवारी जो छत्तीसगढ़ के चमरू दादा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है झारखंड से अनलदा उर्फ तूफान दा, गजरला रवि उर्फ उदय, के रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा, और खास बात यह है कि इस लिस्ट में बस्तर का एकमात्र मोस्ट वांटेड माओवादी भी है जिसे आप माड़वी हिड़मा के नाम से जानते हैं। लिस्ट में एक महिला माओवादी भी है, सुजाता उर्फ कल्पना, जिसकी उम्र 61 साल है, जो तेलंगाना की रहने वाली है और कई सालों से माओवादी मूवमेंट की रणनीति बनाने में शामिल रही है। इसके अलावा नाम आता है राधा कृष्णा उर्फ शेखर का, जो 75 साल का है और उस पर अकेले छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनाम है। साथ ही 70 साल का मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ विवेक उर्फ भूपति, जो पोलित ब्यूरो मेंबर, सीआरबी सेक्रेटरी और माओवादी प्रवक्ता रह चुका है। तीसरा नाम है विपर्री तिरुपति उर्फ देवजी का, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है, और चौथा है मिशीर बेसरा उर्फ भास्कर का, जो झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है। बाकी के नाम और डिटेल्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन टॉप नक्सलियों की हर एक मूवमेंट पर सिक्योरिटी फोर्स की पैनी नजर है। ऑपरेशन अब हाई टेक हो चुका है। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस ग्राउंड नेटवर्क के जरिए इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है। हाल ही में रायपुर में 5 राज्यों के टॉप पुलिस अफसरों और केंद्रीय एजेंसियों की एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, जिसमें आईबी के एडिशनल डायरेक्टर ऋत्विक रुद्र ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन प्लान को लीड किया। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीनियर अफसर शामिल हैं। अब एक साथ ऑपरेशन चलाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन साफ है अब माफी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो वक्त रहते सरेंडर कर देंगे। टॉप लीडर्स अगर नहीं झुकते तो ऑपरेशन का अगला कदम क्लियर है, सीधा एनकाउंटर। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये देश के सबसे लंबे और खतरनाक विद्रोह के खात्मे की शुरुआत है। अब सवाल यहाँ ये नहीं है कि नक्सलवाद कब खत्म होगा, सवाल अब ये है कि अगला कौन और कितनी जल्दी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।